दोस्तों, पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक है, उसका नाम है जैव विविधता, डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी परीक्षा हो, आपको पर्यावरण से अगर प्रश्न आता है तो संभावना रहती है कि जैव विविधता से प्रश्न भी आ जाता है। बहुत छोटा वीडियो होगा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को, किसी प्राकृतिक प्रदेश में जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। यह प्रकृति की अनोखी देन है और पर्यावरण का आधार है। तो पर्यावरण का आधार किसे माना जाता है? जैव विविधता को माना जाता है। आइए कुछ चीज़ें फैक्ट बेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जैव विविधता को सबसे पहले रेमंड एवं दसमान ने 1968 में जैविक विविधता कह के बुलाया था, लेकिन आगे चल कर के 1985 में W.J. रोजेन ने जैव विविधता को पहली बार जैव विविधता कहा था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि जैव विविधता को जैविक विविधता किसने कहा था, तो रेमंड एवं दसमान है। और अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि जैव विविधता को सर्वप्रथम जैव विविधता किसने कहा था, तो ये W.J. रोजेन है। अब जैव विविधता के संबंध में कुछ बातें आपको समझनी हैं, कुछ याद रखनी है। वो क्या क्या बातें हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बात समझ लेना है, जैव विविधता करोड़ों वर्षों के सतत विकास का परिणाम है। जैव विविधता अचानक नहीं बन गया है। ये जो हम पृथ्वी पे जैव विविधता देखते हैं, अचानक नहीं हुआ है कि किसी ने हाथ घुमा दिया विश्वकर्मा की तरह पूरा बन गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैव विविधता का विकास हुआ है। जैव विविधता के कारण ही भूतल क्या है, हमारा जीवित है। हमारा पूरा भूतल बंजर होता अगर जैव विविधता नहीं होता। इसके अलावा आगे देखते हैं, जितने अधिक प्राकृतिक वास होंगे, जितने अधिक प्राकृतिक वास होंगे उतना अधिक जैव विविधता भी होगा। पृथ्वी के, अब ये ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अगर पृथ्वी की बात हो तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। अब ये भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है? तो आप जानते हैं, जो पृथ्वी है उसके बीच में ही भूमि के मध्य में, पृथ्वी पर भूमि के मध्य पे एक भूमध्य रेखा होती है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्यों है जैव विविधता वाला? आप जानते हैं, चाहे सूर्य उत्तरायण हो, चाहे सूर्य दक्षिणायण हो, मिला करके वर्ष भर यहाँ जो है सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। सूर्य की रोशनी वर्ष भर पड़ेगी, यहाँ ताप ज़्यादा होगा। जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली कहानी बन जाएगी। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और सर्वाधिक वर्षा के कारण जैव विविधता भी सर्वाधिक होगी। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। अगर महासागरों की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक सारगैसो घास है, सारगैसो घास या सारगैसम घास जिसको कहते हैं। यह महासागरों में सबसे बड़ा जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो महासागरों में एक उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहाँ एक सारगैसम घास है। ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, वहाँ पर एक सारगैसम घास है, वो जो सर्वाधिक जलीय विविधता वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर देश के मामले में की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए देशों के मामले में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? वो ब्राज़ील है। भारत का जहाँ तक सवाल है, तो भारत का पश्चिमी घाट, ये वाला जो आप देखते हैं ये घाट, इसकी बात हो रही है। भारत का पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत का पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में संपूर्ण विश्व का, जहाँ तक संपूर्ण विश्व का सवाल है, भारत में संपूर्ण विश्व का 7 से 8% जैव विविधता है। अगर पूरे दुनिया के जो है जैव विविधता को 100% मान लें तो 7 से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। आप जानते हैं, दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश वर्तमान में भारत हो गया है, चाइना को भी पछाड़ दिया है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है भारत का।
तो जो है क्षेत्रफल के स्थान के मामले में 7वां है, उस लहजे से विश्व में अगर 7 से 8% जैव विविधता है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक ठाक है। आगे देखते हैं, जहाँ तक कुछ बात आपको समझना है, उच्चतर अक्षांश की तुलना में निम्नतम अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। कहने का मतलब आप जानते हैं जो है हमारी जो पृथ्वी है इस पर काल्पनिक रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं हैं, तो ये जो है अक्षांश रेखाएं, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे जैव विविधता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे उच्चतर अक्षांशों की तरफ जैव विविधता घटती जाएगी। तो ये जैव विविधता के मामले में ये बात बड़ा ही जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो पर्वतीय क्षेत्रों की जहाँ तक सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता जो है सर्वाधिक अधिक होती है। यानी अगर एक चोटी है तो ध्यान दीजिए, अगर एक चोटी है, अगर एक पर्वत है तो जैव विविधता जैसे जैसे पर्वत से ऊपर आएंगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे जैव विविधता घटती जाएगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, नीचे अधिक होता है ऊपर कम होता है। ऊपर से नीचे आएंगे जैव विविधता घटती जाएगी, नीचे से ऊपर जाएंगे जैव विविधता घटती जाएगी, ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ती जाएगी, नीचे से ऊपर जाएंगे घटती जाएगी। इसके अलावा एक बात आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले जैव विविधता का मानचित्रीकरण पॉल विलियमसन है जो है इन्होंने किया था। तो पॉल विलियमसन जो है वह सबसे पहले जैव विविधता का मानचित्रीकरण किया था, यानी कहाँ कितना जैव विविधता है उन्होंने इसको दिखाया था। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि भूमंडल पर जैव विविधता की स्थिति बहुत विषम है और निरंतर शोध का विषय है। यानी जैव विविधता के बारे में जितना खोज हो जाए वो कम है। एक तरीके से ब्रह्मांड है, जिस तरीके से ब्रह्मांड की खोज कर पाना, शुरू से अंत तक पहुंच पाना ब्रह्मांड में असंभव है, उसी तरीके से जैव विविधता के संबंध में भी कोई एक निश्चित जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। ये इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में प्रजातियों की संख्या लगभग 3 मिलियन से 100 मिलियन है और हमने उसमें केवल 1.75 मिलियन ही पहचान किया है। तो यानी अभी हमको बहुत दूर रास्ता तय करना है। तो इस तरीके से आपने आज जैव विविधता के बारे में कुछ चीज़ें जाना और जो इसमें तथ्य बताए गए हैं वही आपको पूरी तरीके से अगर याद होंगे तो जैव विविधता से कुछ सवाल जो आते हैं आपके पूरे हो जाएंगे।